नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। उत्तराखंड वह राज्य है जहां पर लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं छात्रों की कमी सरकार हवाला दे रही है। लेकिन जिस राज्य में दावे किए जा रहे हैं कि हम स्कूलों में अब गीता पढ़ाएंगे, उस गीता को आखिर पढ़ाएगा कौन? क्या स्कूलों में शिक्षक हैं, या जो शिक्षकों के भी अपने पेपर निकाल देते हैं, उनकी जिंदगी केवल धरने देने के लिए ही बनी है? यह सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देहरादून में 109 दिन से एलटी में चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो आज हमारे साथ इसी विषय में जुड़ने वाले हैं देहरादून से अनेक लोग। तो सबसे पहले जुड़े हैं दिनेश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। 109 दिन हो गए, कैसा रहा है 109 दिनों का ये सफर? डिजिटल वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, जिन्होंने हमें जो है हमारी सुध लेने का प्रयास किया है। और 109 दिन से सर हम यहाँ पर नियुक्ति की मांग के लिए शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे हैं। तीन मौसम सर, गर्मी बरसात हमने झेल लिए हैं और काट लिए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए कोई सरकार की तरफ से ठोस कार्य नहीं किया गया है। सर, एक दो शिक्षकों की बात होती तो एक बात थी, कुल 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की बात है जो चयनित भी हो चुके हैं और चयनित हुए 6 महीने का समय गुजर चुका है। फरवरी में चयनित हो चुके थे और आज 6 महीने बीत गए हैं, नियुक्ति का कहीं अता पता नहीं है सर। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को ये बताइए आज, क्योंकि हम इस मुद्दे को जड़ से समझना चाहते हैं। जो एलटी अभ्यर्थी होती है, सहायक शिक्षक कहते हैं जिनको, तो इसका पेपर कब हुआ था आप लोगों का? 2024 में एलटी हाई स्कूल शिक्षक के लिए उत्तराखंड में विज्ञप्ति आई थी कुल 1544 पदों पर, और 18 अगस्त 2024 को इस पूरे उत्तराखंड राज्य में इसकी परीक्षा आयोजित की गई। और उसके बाद जनवरी में रिजल्ट घोषित हुआ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा, और फरवरी में हमारी चयन संस्तुति हो चुकी है 1371 अभ्यर्थियों की। और 9 फरवरी से हमारी जो है अभी तक ये अगस्त आने को है, नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्य अभी तक नहीं किया है। तो बिल्कुल आप ये बताइए, UKSSC आपको क्या कह रहा है कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, कहाँ नियुक्ति मिलने में दिक्कत क्या आ रही है? अब न्यायालय में कुछ 2-4 अभ्यर्थियों ने निराधार केस किए हुए हैं, याचिकाएं दायर की हैं, और उन याचिकाओं का निस्तारण 6 माह से भी नहीं हो पा रहा है। और इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सरकार का शायद रुख जो है अभी नियुक्ति देने का नहीं बन पाया है। अगर चुनाव का मामला था तो 2 दिन में महाधिवक्ता साहब से 5-5 घंटे पैरवी कराकर चुनाव बहाल कराए गए और पंचायत चुनाव आयोजित करवाए गए। लेकिन जहां 1500 राज्य के बच्चों, लाखों बच्चों को 1500 शिक्षक देने की बात थी, तो वहां पर सर मजबूत पैरवी जो है का अभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मामला न्यायालय में 6 माह से लंबित है। अगर महाधिवक्ता साहब वहां पर आधे घंटे के लिए भी केस में सुनवाई के दौरान उपस्थित हो जाए, 2 बात रख दे अपनी सरकार की ओर से, तो इतने में ही सर हमारी जो है नियुक्ति का रास्ता बहाल हो जाने को था। लेकिन सरकार का रुख कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर और उदासीन दिखाई पड़ रहा है। हम 1500 हाई स्कूल शिक्षकों के लिए तो ही साथ राज्य के लाखों बच्चों को शिक्षक देने के लिए। बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल समझता हूँ। चाहे राज्य उत्तराखंड हो या देश का कोई भी हिस्सा, सभी जगह सभी जो भी वैकेंसी आती है सब में ऐसा ही हो रहा है। और दिल्ली में भी आजकल एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड में 109 दिन, आप समझिए कि 3.5 महीना बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी तक आप लोगों को कुछ आश्वासन देने के लिए शिक्षा मंत्री या सरकार का कोई बंदा पहुंचा? ये तो नहीं है, लेकिन वो अखबारों में और 6 महीने पहले विधानसभा में और 5-6 बार लगातार सोशल मीडिया में यह प्रचार करते रहे हैं कि हम 1500 शिक्षकों को नियुक्ति दे रहे हैं। 1 साल से वह अपना नाम कमा रहे हैं, छवि चमका रहे हैं, यह कहकर कि हम 1500 शिक्षक दे रहे हैं, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति दे रहे हैं। पिछले वीडियो में वो कह रहे थे कि 20 जून तक नियुक्ति मिल जाएगी। 6 महीने पहले बजट सत्र हुआ था 19 से 22 फरवरी उत्तराखंड विधानसभा का। विधानसभा में उन्होंने माननीय विधायक हरीश धामी जी के प्रश्न, शिक्षकों की कमी वाले प्रश्न के जवाब में कहा था कि 1500 एलटी शिक्षक हमने चुन लिए हैं और 1 महीने के अंदर हम नियुक्ति दे रहे हैं। लेकिन तब से
आज 6 महीने हो गए और दूसरा विधानसभा सत्र अब होने जा रहा है 19 से 22 अगस्त, और आज तक इन 1500 LT शिक्षकों हम शिक्षकों की नियुक्ति जो है नहीं हो पाई है इस प्रदेश में। और मंत्री जी अखबारों में भी लगातार बयानबाजी करते आए हैं अपनी छवि, जो कि उनकी अपनी छवि चमकाने के उद्देश्य से हमें प्रतीत होती है। वो धरातल पर उनके आश्वासन नहीं उतरे हैं अभी तक। बिल्कुल, आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत इसलिए हूं क्योंकि उत्तराखंड धरनों की भूमि बन गई है। कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई सी भी परीक्षा हो, तो पहले वैकेंसी लाने के लिए धरने होते हैं, फिर पेपर करवाने के लिए फिर वे लीक हो जाते हैं, तो उसके बाद और फिर चयनित भी हो जाते हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन ही। ये ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? ट्रेनिंग सी बना दी गई है सर आज उत्तराखंड प्रदेश में कि आपको नियुक्ति लेनी है तो पहले 5 महीने धरने पर तपना होगा और कहीं ना कहीं 6 महीने तपना होगा। उसके बाद जो हम कुछ आपकी ओर देखेंगे 5-6 महीने जो है धरने की ट्रेनिंग इस उत्तराखंड प्रदेश में बन चुकी है सर। हमने विज्ञापन निकलवाने के लिए धरना दिया है, परीक्षा आयोजित करवाने के लिए धरना दिया है, रिजल्ट प्रकाशित करवाने के लिए धरना दिया है, अब नियुक्ति के लिए सर धरना दे रहे हैं। इतने पढ़ाई के बाद आज सर डीएम बनना आसान है, बीए ग्रेजुएशन के बाद डीएम बन जाते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए पात्रताएं देखिए सर, बीए किया है, बीएड किया है, एमए किया है, टीटी निकाली है, फिर एलटी की अतिरिक्त परीक्षा हमने पास की है, 10 साल अपने जीवन के गुजारे हैं। और कई अभ्यर्थी हमारे पास ऐसे हैं सर जो जिनके अंतिम भर्ती परीक्षा थी, जिनको 40 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, तमाम उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन्होंने अध्ययन किया, परीक्षा निकाली, लेकिन आज नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, यह केवल एक नियुक्ति का सवाल नहीं है। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के सपनों का सवाल है, उत्तराखंड की तरक्की का सवाल है। क्योंकि अगर जब बच्चों को अच्छी शिक्षा बचपन में मिलेगी ही नहीं तो उत्तराखंड का भविष्य अच्छा कैसे होगा। इससे नकारात्मक प्रभाव हमारे राज्य में बढ़ रहे हैं और बच्चे अनपढ़, पहले अनपढ़ माँ बाप रखते थे, आज मजबूरी में उन्हें अनपढ़ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। लेकिन हमारी वर्तमान की सरकारें दावे तो करती हैं गीता पढ़ाने की, लेकिन शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करती, नियुक्ति ही नहीं देती। तो इस मामले में जनता को भी आप मुखर होकर आप लोगों का साथ देना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो भी सरकारी शिक्षा के समर्थक हैं, जो भी सरकारी स्कूल को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसके प्रति मूल्य रखते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा बची रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। उन सभी लोगों से हमारा सर आग्रह है कि वह भी अपने अपने स्तर पर जो है हमारी बात को रखें और हमें जो है समर्थन दें। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ धरने पर मौजूद हैं सर, जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर आई हैं ना। बिल्कुल, बात करवाइए, हम सभी लोगों से बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रीना नेगी है। तो नेगी मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक और तो उत्तराखंड सरकार कह रही है कि उत्तराखंड के 500 स्कूलों को उद्योगपति गोद लेंगे, वहां की तरक्की कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ जाएगा। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो गोद लेने का क्या मतलब? सर, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे बहुत से स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं और मतलब सरकार उन बच्चों का भविष्य ऐसे अधर में लटका के रखी है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो क्लस्टर स्कूल में गए हैं, बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। तो सर ये जो ये बच्चों का भविष्य ऐसे अधर में लटका के रखा है इन लोगों ने, और हमारा भी भविष्य अधर में ही है। आप देख सकते हैं हम 109 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई हमारी सूध नहीं ले रहा है। मतलब इतना परेशान हो चुके हैं, इतना मानसिक मतलब तनाव में है हम लोग। घर से आ रहे हैं इतने दिनों से, यहाँ से आके कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग नियुक्ति की राह देख रहे हैं लेकिन नियुक्ति हो नहीं पाई है। अभी भी कुछ निराधार केस हैं वो चल रहे हैं, 4 महीने होने को हैं, फिर भी नियुक्ति की कोई आस नहीं है सर। बिल्कुल, आपका दुख हम समझ सकते हैं क्योंकि अगर हम एक हफ्ता भी काम न करें तो हमें अपनी दिनचर्या चलाने में ही मुश्किल हो जाती है, पैसे नहीं होते। आप 109 दिन से धरना में दे रहे हैं। नेगी मैम, मैं जानना चाहता हूं कहां से हैं आप? प्रयाग से। रुद्रप्रयाग से देहरादून में धरना दे रही हैं, घर से दूर। तो अब परिजन क्या कह रहे हैं?
कह रहे थे आखिर कब तक मतलब तुम लोग ऐसे धरने पे जाते रहोगे। और प्लस ये जो वकीलों की फीस जो हम लोग दे रहे हैं इतने महीनों से अपने वकील खड़े कर रहे हैं, इनका भी जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, आखिर पूछना चाहते हैं अगर हमें ही वकील करने हमें अपनी लड़ाई लड़नी है तो सरकार किस काम आएगी फिर। अपराधियों के लिए तो सरकार बड़ी जल्दी वकील मुहैया करवा देती है। बिल्कुल, ये उत्तराखंड के लिए बिल्कुल कितनी आप दर्शकों के लिए सवाल इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप समझिएगा लोगों, क्योंकि एक महिला वहां पर 109 दिन से घर परिवार से दूर रहकर अगर धरने में बैठ रही हैं, तो आप समझिएगा जहां शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं को सशक्त करने की बात मंत्री से लेकर अनेक विधायक मुख्यमंत्री तक करते हैं, क्या वह महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं या उन्हें मानसिक कमजोर कर रहे हैं, पागल बनाने का प्रथम चरण दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो सरकार दे रही है, लेकिन बेटियों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। आज हम रोड के किनारे बैठे हुए हैं सर, सारे परिजन हमें देख रहे हैं, रोड के किनारे बरसात में धूप में तप रहे हैं, लेकिन हमारी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये कैसा सशक्तिकरण है सर? लोग तो आपको अब पागल समझने लगे होंगे। जी सर, जिस तरीके से नेताओं ने आप लोगों को पागल समझ लिया पिछले 109 दिनों से। सर हालात भी कुछ ऐसे ही हो रखे हैं, आप मानसिक तनाव में है सर लोग सब लोग। तो अब इसमें आगे क्या होने वाला है, कब तक की? जी सर, अब आगे क्या होने वाला है? सर आगे देखते हैं। अभी 5 अगस्त को हमारी जो केस लगा हुआ है उस पर सुनवाई होनी है, और उम्मीद है सर सरकार से कि अच्छी पैरवी करेंगे, हमारे महाधिवक्ता को खड़ा करके हमारा केस जल्दी से निकाल दें, ताकि हम लोग भी स्कूलों में जाकर के जो बच्चे हमारी राह देख रहे हैं, जिनका भविष्य हमें संवारना है, तो आशा है कि हम लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि निराधार केस लगा हुआ है, वह केस क्या है, किस विषय में ये मामला में स्टे लग गया था? सर ये जो आरक्षण वाला मामला है सर। बिल्कुल, तो आपकी शादी हो रखी है? जी मैं मैरिड हूँ सर। तो बच्चों को कैसे संभाल पा रहे हैं? सर वही बहुत बड़ी समस्या अभी है, बच्चों का भी भविष्य लटका ही हुआ है सर। हमने अपने बच्चों की टीसी वगैरह निकाल दी थी, जब हमारा रिजल्ट फरवरी में आया था तो स्कूल से हमें एक नोटिस आ गया था कि आप अगर अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं तो अभी निकाल दीजिए, फिर बीच में हम टीसी नहीं देंगे उनकी। तो हमने अपने बच्चों की टीसी निकाल दी थी। बच्चे भी घर ही में हैं सर, अभी उनकी भी पढ़ाई में विघ्न आ गया है। सरकार इतना नहीं समझ रही है कि हमारे साथ साथ बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया हमारे। बिल्कुल, जिन लोगों के प्रति उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी है, वह अपने बच्चों को सही रूप से आज शिक्षा देने से वंचित इन सरकारों के कारण, इस प्रथा के कारण, इस जो माहौल बनाया गया है, नियुक्ति की चयन प्रक्रियाएं हैं और हर मामले में कोर्ट में जाना है, तो बहुत बुरी स्थिति मेरे को लगती है उत्तराखंड की, तो और राज्यों से भी बुरी स्थिति में है। बहुत बुरी स्थिति आप देख सकते हैं, 109 दिन हो गए हैं। बिल्कुल मतलब इस दिन के लिए क्या उत्तराखंड, एक पृथक उत्तराखंड की मांग की गई थी क्या? पहले तो यहाँ पे जो भी परीक्षाएं होती हैं, पहले तो वो क्या बोलते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर जो बड़ी मुश्किल से पेपर व्यवस्थित तरीके से हो भी जाते हैं तो उस पर रिजल्ट ही नहीं निकलता है, उसके लिए धरना देना पड़ता है। फिर जो रिजल्ट निकल जाता है तो फिर उसके बाद नियुक्ति के लिए धरना देना पड़ता है। अब हो सकता है आने वाले दिन में सैलरी के लिए भी सर धरना देना पड़े। बिल्कुल, और छोटी छोटी बातों में सैलरी रोकने वाली ये सरकारें आज नियुक्ति ही नहीं दे रही हैं, और केवल सहायक शिक्षक का एक पद है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफेसर के नियुक्ति दे रहे हैं जो इतने लोगों को नहीं दे सकते या कुछ इस तरीके से। ये तो उत्तराखंड के भविष्य के साथ सीधे सीधे धोखा किया जा रहा है। बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये सर, और खिलवाड़ उन बच्चों के भविष्य के साथ भी है जिनके साथ अब हम लोग जुड़ेंगे इस नियुक्ति के बाद। हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है सर, हमें लगता है कि अब बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, स्कूल में जाके हम उनको क्या सिखाएंगे। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। तो और कोई लोग आपके यहाँ पर बात करना चाहते हैं? जी सर। नमस्कार, आप तक आ रही है मेरी आवाज़? जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मैं पंकज कार्की पिथौरागढ़ से इस धरने पे आया हूँ सर।
पिथौरागढ़ से देहरादून की दूरी तो दिल्ली के बराबर है सर। ये लगभग 700 किलोमीटर है। हमें यहाँ पहुँचने पर लगभग सर 24 से 26 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पहुँचने में ही आपके 2-3 हज़ार रुपये तो किराए में लग जाते होंगे। सर जी सर लग जाते हैं। और सर यहाँ रहना खाना सर बहुत खर्चा आ जाता है यहाँ रहने का। आप पहले धरना स्थल रोड के किनारे था, बाजार में था, तो वहाँ पर लोगों के नज़रों में आते रहते थे। अब तो धरना स्थल भी बहुत दूर बना दिया, कोई देख भी नहीं पाता होगा। जी सर हम यहीं निर्देशालय के बाहर सर रोड के किनारे बैठे हुए हैं। जाते तो सब यहाँ सर बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, लेकिन सर हमारी सोच कोई नहीं लेता है सर। यहाँ पे हमने जो है सर पौष का महीना देख दिया, यहाँ सर जेठ का महीना देख दिया, और सर चौमास भी जाने को है। अब दोबारा पौष आ रहा है, तब भी सर यहाँ हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं देखी, अपनी नियुक्ति सर। बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आपको हम लोगों ने देखा है, गर्मी में तपते हुए देखा है, सर्दियों में ठंड खाते हुए देखा है, लेकिन इन नेताओं की नज़रें इतनी कमज़ोर हो गई तो इन्हें अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। लेकिन ये इलाज भी कैसे कराएंगे, हॉस्पिटल ही ठीक नहीं है इनके। तो तब कराएंगे ना जब ये यहाँ देखने आएंगे। हमारी सुधी नहीं है सर। हमारे कई साथी सर हॉस्पिटल में हैं, बीमार हो चुके हैं सर वो, और उनकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब सर खराब हो चुकी है उनकी, तब भी वो नेता हमारी सुध लेने नहीं आए थे। हॉस्पिटल में तो पहुँचाना दूर की बात सर, वो देखने तक नहीं आए, पूछने तक नहीं आए कि क्या समस्या है, क्या है, हमारी तरफ से क्या मदद हो सकती है करके सर। आपने ये जो पंचायत चुनाव है, कहीं देख रहा था कि इसमें वोट न देने का भी निर्णय लिया था, तो आपने वोट दिया या नहीं दिया? मैंने बहिष्कार किया, मैंने वोट नहीं दिया सर, क्योंकि हमारा सर मैं गांव जा ही नहीं पाया। यहाँ सर धरने पे बैठा हूँ 109 दिन से, तो मैं कैसे गांव जा पाऊंगा सर। तो जितने लोग भी हैं, आपके परिवारों ने भी शायद वोट नहीं दिया? नहीं सर, मेरे परिवार में किसी भी सदस्य ने सर वोट नहीं दिया, क्योंकि सर हम जब हमारी नियुक्ति नहीं ऊपर ही जब जो हमारी समस्या समाधान नहीं होता, हम किस मुँह से उन नेताओं को वोट दें या उनके प्रतिनिधि को वोट दें सर हम। बिल्कुल, आप समझिए, जिसको हमारे देश में अनिवार्य माना जाता है, कर्तव्य माना जाता है, अधिकार माना जाता है, जब ऐसे चीज़ों से युवाओं को अपने आप को दूर रखना पड़ रहा है, तो यह क्या मजबूरी होगी। आप उस मजबूरी को समझिए, मानसिक तनाव में कितना है उसको समझिए, आर्थिक नुकसान, एक तो कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से जो घर से मांग के पैसे खर्च हो रहे हैं, ये तो बहुत बुरी स्थिति में मेरे को नज़र आती है। जी सर। अब तो सर घर वाले भी पैसा देना बंद कर दिया। वो बोल रहे हैं कि 109 दिन से तुम बैठे हुए हो, कुछ कर लो, ये सरकार तुम्हें नियुक्ति नहीं दे रही है तो कुछ आर्थिक सर अपना कर लो करके, वो भी सर अब थोड़ा सा पैसे देने में हमें मना कर रहे हैं सर। तो आप 109 दिन से कितने लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं? हम धरने पे सर जब धरना स्टार्ट हुआ था सर, थोड़े थोड़े आ रहे थे बच्चे सर। अभी हम लगभग 50 से 100 लोग यहाँ पे धरने पे हैं सर। 50 से 100 लोग, आप समझिएगा सर। शिफ्ट वाइज करा हुआ सर, कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ लोग ऐसे शिफ्ट वाइज बांटा हुआ है सर। क्योंकि सर इसमें डेली एक आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि सर बहुत से उनकी स्वास्थ्य कारण भी हैं सर, अपने कुछ हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं सर। तो जो प्रारंभ में आ रहे थे सर, क्योंकि सर होंगे ही, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। तो जो यहाँ, क्योंकि मीडिया आप लोगों का बड़ा सहयोग कर सकती थी, लेकिन उतना सहयोग करते हुए नहीं देखा, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है? जो बड़े मीडिया चैनल है सर वो तो नहीं आए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ के क्षेत्रीय मीडिया है, लोग भी हमारे समस्या का सर पूछने के लिए आए तो थे, लेकिन जो बड़े मीडिया चैनल हैं सर वो उनको हमारी सुध नहीं है सर, वो एक भी यहाँ पे नहीं आ पाया सर। हमने जबकि उनको अपनी समस्या भी बताई कि हम सर 109 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं सर, तब भी वो हमारी सुध लेने नहीं आए सर। बिल्कुल, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और इस सहायक भर्ती में 5 अगस्त को जो निर्णय होना है आपके पक्ष में आए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये लोगों के लिए छोड़ते हैं कि आपके राज्य के 100 से ज़्यादा लोग धरने में बैठ रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, और इसका कारण सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो लोगों को भी आप लोगों का साथ देना चाहिए, ऐसा अब मुझे लगता है। जी सर, बिल्कुल सर। हमारे अभाव में बच्चे भी सर वहाँ उनके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है सर। लाखों बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, तो उनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। अगर उनकी जो पढ़ाई सर ऐसे रुकेगी बिना शिक्षकों के अभाव में, तो सर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा वो भी सर। चलो, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।